Srimad His Divine Grace, Easy Bhaktivedanta Tidandi Goswami Jagadguru Srila Prabhupada Ki Nitai Gaur Premanandi Hari Bol. Hare Krishna to everyone. All new faces. तो पुणे. Before we start, मुझे थोड़ा सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन प्रभु जी का. प्रभु जी और माता जी दोनों जम्मू में प्रीचिंग करते हैं. वो जम्मू से आए हैं यहाँ पे और वो पुणे अपने भाई के पास आए थे और हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप आइए और उन्होंने रिक्वेस्ट हमारी मान ली और आज ये क्लास के लिए आए हैं. तो प्रभु जी ने 950 प्लस ऑनलाइन क्लासेस दिए हुए हैं और Prabhu ji is a disciple of his great Sankarshan Das Adhikari Prabhu ji. Prabhu ji's name is Drishtadyumna Prabhu ji and Mataji's name is Sarvamangala Devi Dasi. And Prabhu ji is dedicated book distributor. And more than 200 consiries devotee, they are doing mentoring and preaching. And Prabhu ji has masters in psychology and he has experience of teacher, manager, graphic designer. And he has been an excellent, both Mataji and Prabhuji is excellent youth mentor because I have myself have seen there are many devotees getting groomed under their counseling system. So that's really amazing to have them here. So thank you so much for accepting this invitation and being here. Thank you. Hi, Shan. Thank you so much, Mataji. हालांकि इंट्रोडक्शन बस बाहरी रूप से शारीरिक स्तर पे. आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी? हाँ, सब हिंदी से किसी को कोई इशू नहीं. तो वेल बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं बाइक के पास कम भक्तों से मिलने ज़्यादा आया था. तो देयर वाज सम मीटिंग इन देयर इज सम मीटिंग इन एनवीसीसी संकीर्तन लीडर मीटिंग. सो आई वाज रिप्रेजेंटिंग जम्मू. तो अभी वो होल्ड ऑन पे मीटिंग, सो इट इज नॉट कंफर्म येट कि whether वो होगी भी या नहीं होगी. सो वेल माता जी ने इनवाइट किया और माता जी ने ये सोर्स प्रदान किया, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया कि हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर सके, रीडिंग कर सके. सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई जस्ट वांट टू सी कि ये इस पे स्क्रीन विजिबल हो जाएगा. Any devotee on Zoom? Please. Yes. Devotees on Zoom application, are they
hearing me properly? Am I audible clearly? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हो सकता है थोड़ा वॉइस कम हो. Still, I just want to confirm. आप चैटिंग में बता दीजिए. Okay. Anybody of you among you? कोई एक YouTube पे भी देख लीजिएगा लाइव हो रहा है नहीं हो रहा है. Although मैंने रिकॉर्डिंग कर दी उस पर. आकर्षित can take Dikshan's assistance in that. हरे कृष्णा. सो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के सत्य को. मुझसे देखने से अच्छा है कि आप भगवान को देखें. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Everyone together. नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं मुदीरते. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी. So today's verse is 1.11. तो बाकी के पीछे 10 वर्ष तो पढ़े ही होंगे आपने. माता जी ने पढ़ाई होंगे तो नहीं पढ़े. सबने नहीं पढ़े. प्लीज डू रीड इट. डिस्कस किया था. ठीक है. आई विल गिव यू द हाईलाइट. तो आज के इस श्लोक को कंटिन्यू करते हैं. आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियरली विजिबल टू यू ऑल. आई विल जस्ट मेक श्योर कि जो डिवोटीज ऑनलाइन जुड़े हैं उनके साथ भी शेयर हो. सो ट्राई टू रिसाइट आफ्टर मी. अयनेषु स सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता. भीष्मम् एवावृक्षन्तो भवान्तः सर्व एव हि. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता. भीष्मम् एव वृक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता. भीष्मम् एव वृक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि. प्रभु जी. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता यथा भागम् अवस्थिता. भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवावृक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि. भवन्तः सर्व एव हि. Anyone? Any Prabhuji? Mataji. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता. भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. सर्वम्. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता. भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु भागमवस्थिता. यथा भागम् अवस्थिता. भीष्मेवाभिरक्षन्तु भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. भवन्तः सर्व एव हि. Yes, we are also trying. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता. भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. Any other Mataji?
Yes, yes, please. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः यथा भागम् अवस्थितः विश्वमेवाभिरक्षन्तु विश्वमेवाभिरक्षन्तु भवन्तं सर्व एव हि भवन्तः सर्व एव हि. So should we go with English translation or Hindi translation? ठीक है, अच्छा. Translation and prepared by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Dande Goswami Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. My Hindi is not good and my English also not good. अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहते हैं. आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दें. This is by दुर्योधन. भीष्म तात्पर्य भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है. अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे. उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वह वृद्ध हो चुके हैं. अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें. हो सकता है कि किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु एक व्यवस्था का लाभ उठा ले, इस व्यवस्था का लाभ उठा ले. अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी सद्गति पर अड़िग रहे और शत्रु को व्यूह ना तोड़ने दे. दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं को विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है. उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य की पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय व्यवस्था में बड़ी सभा में नग्न किया जा रहा था. और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी, वह जानते हुए इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था. दुर्योधन को आशा थी कि वह इस स्नेह को उसी तरह त्याग दे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा के अवसर पर किया. So let us recite Mangalacharan. You all can recite together. Om Ajnanam Tirmandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Sapadayam. Vandeham Shri Guru Shri Utapadakamlam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sargajatam Sahagana Rugnatam Tam Sajam Sadhvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shiv Shakanutam Sacha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanti Radha Kanti Namastute. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी परमानंद. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम. मुखं करोति वाचालं भंगं लिंगते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनताम्. Hare Krishna to all of you once again. So we're reading Bhagavad Gita 1.11. तो as you can see, आप सबको दुर्योधन के बारे में तो पता है ना, how nice he was, huh? तो when I was reading this and माता जी ने टास्क दिया था कि 1.11 पे हमें डिस्कस करना, I was just thinking about the nature of दुर्योधन and especially related to this verse. उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आई जो नेगेटिव है दोनों.
मैनिपुलेशन और ईगो ऑफ दुर्योधन, विच इज द बेसिक रीजन फॉर अवर डाउनफॉल, चाहे वो मेटेरियली हो या स्पिरिचुअली, बट राइट नाउ वी आर इनटू द स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट। तो स्पिरिचुअली हम किस प्रकार से मैनिपुलेशन और ईगो के कारण पीछे चलते जाएंगे या आध्यात्मिकता में उन्नति, डिवोशनल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, उसका आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसमें कुछ आप देखेंगे एज पर द प्रेजेंटेशन, कुछ चीजें हमने डिस्कस करनी है कि दुर्योधन का रोल महाभारत में क्या है, इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। उसी के कारण ये सारी महाभारत की लड़ाई हुई। डू यू नो हाउ मेनी पीपल गॉट किल्ड इन महाभारत? एनीवन? 64 करोड़। 64 करोड़ लोग जो है महाभारत के युद्ध में से मारे गए, इंजर्ड भी हुए होंगे, और लड़ कितने रहे होंगे, बहुत असंख्य, जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एविल दुर्योधन। और इसमें अहंकार से रिलेटेड डिस्कस करेंगे और मैनिपुलेशन टैक्टिक्स चाल जो दुर्योधन ने चली, एंड फिर प्रैक्टिकल गाइडेंस हम कैसे अपने जीवन में धारण करें, स्पेशली जो प्रभुपाद ने हमें बताया। दुर्योधन जो था एक ऐसे परिवार में जन्मा था जहां उसको बचपन से ही, बाल्यकाल से ही ऐश्वर्य मिला था, ऑपुलेंस मिला था, सब कुछ था उसके पास, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन फिर भी इविल नेचर के होने के कारण उसके हृदय में जेलसी थी, अहंकार था, पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन, ये सब कुछ उसमें था। और इस कारणवश उसने पांडवों को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें कम पसंद है, लेकिन कई बार हम फिर भी उनके साथ एडजस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट एडजस्टिंग। लेकिन ये दुर्योधन जो था ना, वो कभी एडजस्ट करने पे राजी नहीं। पांडवास ट्राइड देयर बेस्ट, मल्टीपल टाइम्स पांडवास ट्राइड, बट वो कभी इस चीज में हामी नहीं बढ़ा। और जब युद्ध भूमि पे ये सब लड़ने की बात हुई, यू नो द रीजन, कि जब पांडवों ने कुछ जमीन मांगी थी उन्होंने कुछ, और वो भी देने से उन्होंने मना कर दिया, और दुर्योधन ने क्या बोला था? सुई की नोक के जितने भी आपको जमीन नहीं दूंगा। तो आप ये दुर्योधन का नेचर समझ सकते हो कि ही वाज नॉट विलिंग टू गिव एनी शेयर ऑफ द लैंड, एंड ही वाज हैविंग अनलिमिटेड लैंड। अनलिमिटेड लैंड दिया जा सकता था। अगर हमारे पास भी, हम भी कई बार देखते हैं हमारे पास कुछ अनफ है या किसी को रिक्वायर्ड है, वी गिव इट एज अ काइंड ऑफ डोनेशन और समथिंग एज अ चैरिटी। बट दुर्योधन ना चैरिटी दे रहा है, ना किसी प्रकार से डोनेशन दे रहा है, और हालांकि पांडवों का हक बनता है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति इतना क्रूर था। अगर युद्ध भूमि की बात करें तो उसके पास सब कुछ था। जब युद्ध भूमि बैटल फील्ड पे थे, 11 अक्षौणी आर्मी उनके पास थी, 11। और पांडवों के पास कितनी थी? हाँ, मिला जुला के, खींच खींच के साथ। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो दुर्योधन के पास नहीं थी, वो थे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और दुर्योधन का जो मेजर रीजन था, ये वर्स में जो आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उसने कुछ चीजें चेक ही नहीं की जीवन में। वो क्या था? एक ईगो, सबसे बड़ी बात। ही नेवर चेक्ड हिज ईगो, अनचेक्ड ईगो। और मटेरियल एम्बिशन, इस प्रकार से, जिस प्रकार से उसका डाउनफॉल। जीवन में एम्बिशन होना गलत बात नहीं है, किसी भी प्रकार से गलत बात नहीं, लेकिन अगर उस एम्बिशन को केंद्र में, कृष्ण को केंद्र में ना रखा जाए, वो एम्बिशन हमारे जीवन का डाउनफॉल बन सकता है, और बनता है, कई बार बनता है। अब इसका मटेरियल एम्बिशन था, कृष्ण भी केंद्र में नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, बस बात ये थी कि इसने हमेशा मैनिपुलेट किया और ईगोइस्टिक, और कभी भी पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखा। उसी चीज को लेके आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हमारे जो भगवत गीता है, जो प्रभुपाद ने हमें दी हुई है, उसमें विशेषकर ये अध्याय से, जो पहला अध्याय है, इट्स नॉट अबाउट भगवत गीता, इट्स अबाउट की ओवरव्यू ऑन द बैटलफील्ड, कि उस तरफ कौन है, इस तरफ कौन है, उसी के बारे में चर्चा हो रही है। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, जो हमारी पहचान है, वो बहुत निर्भर करती है, हम अपने आप को क्या समझते हैं। अभी माता जी ने इंट्रोडक्शन दिया, एंड आई वाज लिसनिंग, तो ये भी कहीं ना कहीं पे शारीरिक स्तर पे ही, आई एम दिस, आई एम दैट, आई एम हियर, आई एम वेयर। वही फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हमारे अहंकार का कारण बनता है।
और वही अहंकार भी है। एज यू कैन सी, अहंकार इज द फॉल्स ईगो दैट मेक्स अस आइडेंटिफाई विद द टेम्पररी बॉडी. This body is temporary, which you will study in the Bhagavad Gita chapter 2 and of course in the further verses and chapters. But Bhagavad Gita teaches us that the root cause of all suffering, all material suffering, जो भी भौतिक स्तर पे जो हमें पीड़ाएं मिल रही हैं, सफरिंग मिल रही है, वो इसी अहंकार की और अज्ञानता के कारण है. What is that अहंकार? That I, me and mine. There is a beautiful भजन, उसमें एक लाइन आती है, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है. जब तक हम अपने इस शारीरिक स्तर से ऊपर उठ के ना सोचे, ना विचार करें, तब तक हम इस संसार में जो भी क्रियाएं करें वो मिथ्य है. मिथ्य कहने का अर्थ क्या होता है? फॉल्स है. सो इट इज जस्ट लाइक ए शैडो और रिफ्लेक्शन, यू कैन से. बट अगर इसको पॉजिटिव सेंस में अगर हम डालें कि अगर ये मुझे शरीर मिला है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन तो होगा ना किसी ना किसी का. इवन वो बच्चा भी सोया है, इसका भी आइडेंटिफिकेशन होगा. एक चींटी चलेगी, उसकी भी आइडेंटिफिकेशन होगी. लेकिन अगर जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है वो पॉजिटिव अप्रोच में अगर हम लेके चले तो वी कैन मेक ए प्रोग्रेस. वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. तो एक मेजर रीजन दुर्योधन के फॉल डाउन का ऐसे नेचर का होना था फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, झूठी पहचान. और वो पहचान ये थी कि मेरे को सब कुछ पाना है और मैं ही मैं हूं और कोई कुछ भी नहीं है. आई, मी एंड माई. सेकंड इज मटेरियल अटैचमेंट. ये जब हम अहंकार रखते हैं, ये जो ईगो रखते हैं, ये क्रिएट करता है हमारी अटैचमेंट जो टेम्पररी थिंग्स है. भगवत गीता से दुखालयम अशाश्वतम. अशाश्वतम का अर्थ क्या होता है? अशाश्वतम का अर्थ है टेम्पररी. और टेम्पररी चीजें क्या हैं? जो भी हम ऐश्वर्य देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, पावर देखते हैं, वो सब टेम्पररी है. और दुर्योधन इसी चीज की लालसा कर रहा था, पॉजिटिव सेंस में नहीं, पूरा नेगेटिव सेंस में. सो उसको क्या चाहिए था? उसको राजगद्दी चाहिए थी. वो मिली उसको, फिर भी ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज ही वॉज नॉट चैनलाइज्ड. कई बार हम भक्तों के व्यवहार से देखते हैं, उनके पास बहुत कम कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड होते हैं, तृप्त होते हैं. व्हाई? बिकॉज they're properly channelized. उनको मालूम है उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कितनी डिजायर होनी चाहिए, कितनी नीड है, वो सब उन्होंने फिल्टर किया हुआ, चैनलाइज किया हुआ. लेकिन दुर्योधन के यहाँ हम भी दुर्योधन ही प्ले कर रहे हैं. ऐसे भी संसार में दुर्योधन सब है. जब हम ऐसी टेम्पररी अटैचमेंट्स या ऐश्वर्य के प्रति अपनी लालसा को और बढ़ाते हैं, तो ये एक मेजर रीजन रहता है हमारे डाउनफॉल. तो इसलिए दुर्योधन का जो अटैचमेंट उसके थ्रोन के पीछे था, राजगद्दी प्राप्त करने के था, वो एक मेजर रीजन था उसके डाउनफॉल. बाकी सारी चीजें चैनलाइज हो सकती थी. हर एक व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली जब तक एक बड़ी गलत चीज को अगर हम रोके ना, तब तक वो सारी चीजें रुकेंगी नहीं. और सबसे वर्स्ट पार्ट जो हमारा भी है, सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा. जब हम फॉल्स आइडेंटिफिकेशन रखते हैं, यानी कि हमारे जीवन में अहंकार आ जाता है, और उसी अहंकार के कारण हम इस संसार में फंस जाते हैं. द मेजर रीजन, देयर आर 8 लेयर्स. जो ये यूनिवर्स है ना, उसकी 8 परत है, लेयर्स है. उसमें सबसे मोटी लेयर जो है वो अहंकार की है, फॉल्स ईगो की. जैसे अर्थ हो गया, वाटर, एयर, ऐसे ऐसे करते हुए फिर मन, बुद्धि और अहंकार आता है, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो. एंड ईगो इज द मोस्ट थिक लेयर. और इसको काटने के लिए हमें अपनी पहचान से, बॉडीली स्तर से ऊपर उठ के कृष्ण को केंद्र में रख के ही क्रिया करनी पड़ेगी. So that is the reason ego separates us from Krishna consciousness. Even Prabhupada explains in the future, in the further puppets. जब हम ऐसा समझते हैं कि that I am the doer, मैं हूं, मैं ही करने वाला हूं, तो ही हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ खत्म हो जाता है. आप सबको ये पता है हमारा कारण क्या है इस भौतिक संसार में आने का? As per Bhagavad Gita and Bhagavatam, there are two worlds. एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, एक मटेरियल वर्ल्ड. ये स्पिरिचुअल है या मटेरियल है? मटेरियल, राइट. वो मटेरियल में है अभी, लेकिन क्या कारण हो सकता है मटेरियल वर्ल्ड में आने? हाँ, ये हमारा डेस्टिनेशन है, हमारा गोल है, स्पिरिचुअल में जाना है. कब जाना है? इसी जन्म में जाना है, ऐसा है ना, मनुष्य जीवन. लेकिन आए क्यों? क्या इस पे कभी
विचार किया क्या इस पे कभी? इसका मंथन किया? वी कैन जस्ट अटेम्प्ट, मतलब बोल सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं। सेवा, सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए हम इस भौतिक संसार में आए। किसकी? पुत्र की, परिवार की, ऐसे जी, कृष्णा की। कहाँ कर रहे हैं कृष्ण की सेवा? एनीवन एल्स? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ओके, एनीवन एल्स? आप तो प्रभु जी। बोलता है कि लाइक कर्म जो होता है वो कर्म से ही हमारा डिसाइड होता है। अगर हमारा पिछला कर्म कुछ पॉजिटिव लेके आए, कुछ नेगेटिव लेके आए, तो फिर से रिबर्थ होके फिर वो हमें वो जो भी उससे रिलेटेड जो भी किया था, हाँ, कर्मों का फल वो भुगतना पड़ता है। प्रभु जी सही, कर्मों के फल के कारण हम इस संसार में। एनीवन एल्स? किसी से ना कुछ रहा हो पिछले जन्म में, तो वो कंप्लीट करने के लिए जो भी हमारा कनेक्शन था लास्ट बर्थ में, लेकिन लास्ट बर्थ भी तो मटेरियल वर्ल्ड में ही रहा होगा ना। वो लास्ट बर्थ क्यों मिला, और कितनी योनियों से हम भटकते आ रहे हैं, मन इतना मलिन है, गंदा है। तो इस पे विचार करने को ही कहा जाता है कि हम जब तक ये विचार ना करें कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मैं ही मनुष्य योनि में क्यों नहीं हूँ, कि मैं कब आगे डेस्टिनेशन को प्राप्त करूंगा, मैं कुत्ता क्यों नहीं हूँ, मैं बिल्ली क्यों नहीं, मैं तितली क्यों नहीं हूँ। क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे तो बनते ही है ना, स्नैपचैट से वो फिल्टर्स लगा लगा के, लेकिन अगली योनि में ऐसा क्यों नहीं हूँ। ये सारी चीजों को ही जब हम विचार करते हैं, वो हमारी आत्म साक्षात्कार यानी कि जो सेल्फ रियलाइजेशन है उसको डेवलप करता है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज दे दूं कि जब हम भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार से भौतिक संसार में आते हैं, उसका सिर्फ एक ही कारण है, हम भगवान से स्वतंत्र होना चाहते हैं। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, मतलब भगवान ही क्यों सारे ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, भगवान ही क्यों टपोरी लैंग्वेज में मजे लेते हैं, मैं क्यों नहीं। भगवान को सब कुछ मिल रहा है, मैं ही भगवान क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कृष्ण बन रहा हूँ। भगवान हमें समझाते हैं लेकिन हम नहीं समझते, बार बार समझाते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझते। कुछ इस प्रकार से जैसे एक पुत्र अपने पिता को बोलता है कि भाई अब मेरी शादी हो गई, अब मुझे अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। माता पिता बोलते हैं अरे हमने तुझे पाला पोसा, ये तो तेरा ही है, हमारे जाने के बाद किसको हमने क्या साथ लेके जाना है? नहीं, मुझे अभी चाहिए। तो इसलिए वो बेटा बंटवारा कर देता है। पहले पुत्र होते थे, अभी बेटा है, बेटा मतलब ये हो गया बेट दिया बांट दिया, तो बंटवारा कर देता है और चला जाता। माता पिता सिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझता। उसी प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख होके, स्वतंत्र होके इंद्रियां तृप्ति करनी चाहते हैं, यानी कि भगवान की तरह रिलिश करना चाहते हैं, तो भगवान हमें वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि वो अभी तक प्रेम था, वो प्रेम मेटेरियल वर्ल्ड में भी बताते हैं, फिल्मों में भी, कि लव जो है फोर्सेबल नहीं हो सकता। हो सकता है जबरदस्ती, हो सकता है प्यार, नहीं होता। वो आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ लव, हार्ट से आएगा ना। जैसे एक माँ का पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, जैसे वैसा ही भगवान श्री कृष्ण भी हमारे पिता है। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण जन्म। तो उनका जो हमारे प्रति प्रेम है वो हमें समझाता है, लेकिन हम नहीं समझते। हम बोलते हैं मुझे एक अलग जगह चाहिए जहां मैं स्वतंत्र होना चाहता हूँ, या सीधे लैंग्वेज में भागवतम की दृष्टि से बोलूं, मैं कृष्ण बनना चाहता हूँ। ये एक जीव कहता है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम्हें मैं वैसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करूंगा जहां तुम स्वतंत्र होकर कृष्ण बनो, महान बनो, ईश्वर बनो, भगवान बनो। और वही कारण है इस संसार में जब हम आते हैं, हम सब कहीं ना कहीं पे कृष्ण बनना चाहते हैं, और इसलिए सब व्यक्ति अपनी अपनी क्रिया कर रहे हैं। ये आप पशु योनि में भी देख सकते हो, मनुष्य योनि में भी देख सकते हो। थोड़ा डीप एनालाइज करना पड़ेगा इसमें। माता पिता को लगता है मैं बच्चों के लिए महान हूं, बच्चे को लगता है माता पिता मेरी सेवा करेंगे, बचपन से कर ही रहे हैं, जब तक शादी ना हो जाए फिर तो पोतों की, तो वही चलता रहता है साइकिल। बॉस को लगता है आई एम द लीडर एट द ऑफिस, और जो मैनेजर होगा उसको लगेगा आई एम द लीडर, और फिर कोई असिस्टेंट होगा उसको लगेगा आई एम द लीडर टू द अदर ऑफिस बॉयज और गर्ल्स।
तो ऐसा ही साइकिल चलता है। सब लोग कहीं ना कहीं में महान बनने वाले हैं, बनना चाहते हैं, बन नहीं सकते। लेकिन दुर्योधन का भी बस यही एक कांटा था, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा था जो उसको ये बनने की इच्छा थी कि मैं महान बनूं, मैं ही सब कुछ बनूं। तो ये एक कारण बनता है कि हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अब विशेषकर इस भगवत गीता के श्लोक के अनुसार अगर हम देखें, दुर्योधन का नेचर बड़ा मैनिपुलेट करता था, और मैनिपुलेट करने का जो उसका तरीका था वो इस प्रकार से था कि वह समझता था कि मैं ही सिर्फ इंटेलिजेंट हूं, बुद्धिमान हूं, और कोई नहीं। कैसे? उसने सबसे पहले देखिए, भगवत गीता को आप थोड़ा डीप एनालाइज करेंगे, वो सबसे पहले उनको अपने घर के सीनियर के पास जाना चाहिए था, भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए, लेकिन वह भीष्म पितामह के पास नहीं जाता, वो किसके पास जाता है? द्रोणाचार्य के पास जाता है, गुरु के पास जाता है। और गुरु के पास कोई समर्पित होके नहीं जा रहा है वो, जैसे हमने पढ़ा ओम अज्ञानम तिर्मंदस्य ज्ञानंजन शलाकया, हम गुरु को समर्पित होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो समर्पित नहीं हो रहा है, वो चैलेंज कर रहा है। और उनको सबसे पहले कैसे एड्रेस कर रहा है? पहले तो वो ये बता रहा है कि आपकी जो ओल्ड एनिमिटी है, पुरानी दुश्मनी है द्रुपद के साथ, वो उसको उनको याद दिला रहा है, यानी कि मैनिपुलेट कर रहा है, अपने गुरु को ही मैनिपुलेट कर रहा है। जो गुरु का नहीं हुआ वो कृष्ण का तो कभी हो ही नहीं सकता। गुरु को ही ऐसे शब्दों के साथ बता रहा है कि आपका वो जो द्रुपद है ना, जो आपका दुश्मन था, पहले मित्र था, फिर आपका एनिमी बना, और उसका जो पुत्र है ना, उसका पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न है, तो उसका पुत्र है ना, तो वो भी युद्ध भूमि में लड़ रहा है। तो हर तरीके से वो मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रहा है, और वो किसके लिए? ताकि उसका जो टीचर है दुर्योधन है, द्रोणाचार्य है, उनका वो सपोर्ट ले सके। और उनका अगर आप साइकोलॉजी देखेंगे, साइकोलॉजी इतनी करप्ट थी स्टार्टिंग से ही। पहले उन्होंने अपने मामा को, शकुनी मामा से, वो डाइस गेम जो है खिलवाई, ताकि वो हार सके पांडवस। और फिर किस प्रकार से द्रौपदी के साथ क्या चीरहरण हुआ वो भी हमने सुना ही होगा या टीवी में देखा ही होगा। फिर करण के साथ जो मैत्री की या फ्रेंडशिप की, इट वॉज मोर और लेस फॉर द ग्रीड, फॉर द पोजिशन, इट वॉज नॉट फ्रॉम हार्ट। अगर होगा भी, मान लीजिए 5 मिनट के लिए कोई बोले कि नहीं, तो हृदय से बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अच्छे दोस्त होने के बाद भी उनका इंटेंशन अच्छा नहीं, उनका गोल अच्छा नहीं था। करण 5 मिनट के लिए ये भी मान ले कि रनी हो गया, रनी मतलब कर्जदार हो गया, हाँ? लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा और डीप एनालाइज करें, जो गोल डेस्टिनेशन था वो सही नहीं। मान लीजिए अगर बाहर 2 व्यक्ति हैं, वो माता पिता की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है ना। लेकिन शाम को वो शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद गलत गलत क्रियाएं करते हैं, किसी को छेड़ते हैं, कुछ कैसी ऐसी क्रियाएं करते हैं, चोरियां भी करते हैं। तो वो अच्छे इंसान कहला जाएंगे, बुरे इंसान कहला जाएंगे? बुरे, मतलब इसको प्राउडली बोलना है, हमें जोर से बोलना है, बुरे। एक अच्छा गुण होने का मतलब ये नहीं कि उनको अच्छी कैटेगरी में कंसिडर किया जाए, उनके 100 अवगुण को भी तो देखना है। तो करण में हो सकते हैं बहुत अच्छे गुण भी हो सकते हैं, दुर्योधन में भी अच्छे गुण हो सकते हैं, लेकिन वो डेस्टिनेशन, उनका जो गोल था वो अच्छा नहीं था। तो इसलिए हमें हमेशा डेस्टिनेशन और गोल को देखना है। एक व्यक्ति का डेस्टिनेशन क्या है, मतलब उसका गोल क्या है, उसका विचार क्या है, उसके अनुसार हम एक व्यक्ति के सही और पहचान की परिभाषा कर सकते हैं। और जब वो पोजीशन पे आया, रॉयल पोजीशन पे आए दुर्योधन, तो उन्होंने क्या किया? मिसयूज किया अपनी पोजीशन को। जब भी कोई व्यक्ति एक महान पोजीशन को प्राप्त करता है, तो उसको हमेशा विचार रखना है, जो भगवान भगवत गीता के 3रे अध्याय में भी कहते हैं, कि आप हमेशा ऐसी क्रिया करें जिससे 10 लोग प्रेरित हों। गलत एग्जाम्पल सेट नहीं करना, लेकिन दुर्योधन ने हमेशा गलत एग्जाम्पल सेट किया। So this is a verse from Bhagavad Gita 16.4. इसमें एक शब्द आता है, दम्भो। What दम्भो means? It means pride. हमारे पास हमेशा 2 रास्ते हैं, एक धर्म का और एक दम्भा का। हम धर्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं, या प्राइड का मतलब अहंकार या गर्व, झूठा गर्व के रास्ते पे चलते हैं। प्रभुपाद भी बताते हैं
अहंकार होना अच्छी बात है, लेकिन वो सत्य होना चाहिए। अहंकार के भी दो पार्ट्स बताए गए हैं, एक रियल ईगो एंड अनदर इज फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो क्या है कि जो अभी हमने दुर्योधन का एग्जाम्पल पढ़ा, बड़ी होके अपने आप को ही सर्वोपरि महान समझना, वो एक फॉल्स ईगो है। लेकिन रियल ईगो क्या है? रियल ये हो गया, यस मतलब, यस यस, आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। माता जी ने आगे ऐड ऑन किया, नो आई एम नॉट द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, आई एम द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। भगवान के जो दास हैं उनका दास मैं, दासानुदास, ये विचार करना। चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला में एक श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तथास्ता शक्ति वेदावेद प्रकाश। हम भगवान की शक्ति, ऐसा नहीं कि हम भगवान की शक्ति नहीं है, अहंकार भी भगवान की ही शक्ति है। भगवान तथस्था शक्ति यानी कि कृष्ण तथस्था शक्ति, हम भगवान की तथस्था शक्ति है, मार्जिनल पोटेंसी। बट व्हेन इट कम्स टू ईगो, मटेरियल ईगो, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंसी। तो दुर्योधन को पता था धर्म क्या है, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर पाया। उसका एक रीजन तो हमने पढ़ा, बिकॉज ऑफ द बैड एसोसिएशन। जैसा संग वैसा रंग, सुना है, जैसा संग वैसा रंग। तो दुर्योधन को मालूम है धर्म क्या है, थोड़ा बहुत जानता है वो, क्योंकि लाइनेज तो ऑफकोर्स ऐसी ही है, लेकिन फिर भी उसने धर्म का रास्ता नहीं चुना, उसने दम्भ यानी कि अहंकार का रास्ता, प्राइड का रास्ता चुना। ईगो मेड हिम चूज अधर्म डिस्पाइट नॉलेज। ये उस जीव आत्मा की हमारी पहचान को प्रदर्शित करता है कि जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से चैनलाइज नहीं करेंगे और सही तरीके से बोलूं किसी के समर्पण होके क्रिया नहीं करेंगे, तो ऐसा ही होगा। दुर्योधन को काफी लोगों ने समझाया, भीष्म पिता ने, द्रोणाचार्य ने भी समझाया, लेकिन उन्होंने कभी सुनी ही नहीं, क्योंकि वो स्वतंत्र होकर क्रिया करना चाहता है। और हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है, हम भी स्वतंत्र होकर ही क्रिया करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। ईगो ब्लाइंड्स वन टू धर्मा एंड स्पिरिचुअल ट्रुथ। अगर हमारे जीवन में अहंकार है तो हम अंधे हो जाते हैं कि हम धर्म के रास्ते पे चले। हम आध्यात्मिक के जो सही ज्ञान है उसको अपने जीवन में स्वीकार नहीं कर पाते। और जो हमारी भौतिक आसक्तियां हैं ये इल्यूजन्स क्रिएट करती है, और उसी इल्यूजन्स को हम सत्य मानते हैं, भूल भुलैया। अब इल्यूजन क्या है कि हम इस संसार को, इस परिवार को, इस चकाचौंध को, या जो भी अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य हैं उसको इतना अपने जीवन में स्वीकार कर लेते हैं कि हमें लगता है बस यही सत्य है, बाकी असत्य है। लेकिन अगर हम सही रास्ते को चुने, अपने आप को पूर्ण रूप से चैनलाइज करें, विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों को अपने जीवन में धारण करें, तो हमें पता चलेगा ये प्राइड जब तक हमारे जीवन में रहेगा, दंभ के रास्ते पे जब तक हम चलेंगे, तब तक हम भगवान श्री कृष्ण के को समर्पित नहीं होंगे। हर बैड एग्जाम्पल का होने का कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि जब तक जीवन में, संसार में बैड एग्जाम्पल नहीं होगी, तब तक एक व्यक्ति सही रास्ते पे नहीं आएगा। तो दुर्योधन बेशक एक बैड एग्जाम्पल है, लेकिन उस समय कुछ सीखना चाहिए। जब रावण ने भी शरीर छोड़ा तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बोला, यहाँ पे श्री राम जी हैं, हाँ, तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बोला कि जाओ और उनसे शिक्षा ग्रहण करके आओ। बैड एग्जाम्पल सोसाइटी में होगी, यू डोंट हैव टू सपोर्ट, यू डोंट हैव टू फॉलो, बट इफ इन एनी केस यू कैन लर्न फ्रॉम दैट बैड एग्जाम्पल, दैट इज नॉट बैड, नॉट फ्रॉम हिज माउथ। दुर्योधन की बातें नहीं सुननी, लेकिन दुर्योधन के बैड आचरण से ये तो समझ सकते हैं कि ऐसा हमें जीवन में नहीं करना, इतना तो समझ सकते हैं ना। उसके जीवन में अहंकार था, उसी वजह से उसका जो फैमिली बॉन्ड्स था या जो भी प्रकार की या दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, वो सब टूट गई। यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट, ईगो, सिर्फ ईगो के कारण वो कृष्ण से, भक्तों से इतना विमुख हो गया कि आगे वो फिर वापस रास्ते पे नहीं आया। एक बारी व्यक्ति पूर्णतया किसी प्रकार से भटक जाता है, फिर उसको वापस लाने में बहुत समय लगता है, जैसे ड्रग एडिक्ट। मैंने सुना अभी पुणे में भी काफी ड्रग्स चल रहे हैं,
हमारे समूह में भी चल रहा है। तो ये ड्रग एडिक्ट अगर कोई बहुत ज्यादा इतना एडिक्ट हो जाता है तो फिर उसको रास्ते पे लाना कठिन हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम ईगो का नशा जीवन में करते हैं तो हम सही रास्ते पे फिर कभी नहीं आएंगे। तो हमें थोड़ा बहुत ईगो रहेगा लेकिन उसको चैनलाइज करना। पहले चैनलाइज कैसे करें कि स्वतंत्र विचार कभी ना रखें कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे को किसी के सुनने की जरूरत नहीं है। वी शुड एक्सेप्ट द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता एज इट इज। वी शुड फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ भगवद गीता इन आवर लाइफ इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि सोसाइटी क्या कहेगी, मैं शायद एलिनेट हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। कोई एलिनेट नहीं होगा, किसी प्रकार का कुछ अलग नहीं होगा। इवन यू विल बिकम स्पेशल। हम कई बार शादी पे या किसी फंक्शन पे इस प्रकार से ड्रेसिंग करना चाहते हैं कि सब लोग मुझे देखें। ऐसा ही होता है, माता विशेष तो ऐसा होता है कि सब लोग मुझे देखें। लेकिन आप जब डिवोशनल अटायर में होंगे सब लोग आप ही को देखेंगे। अरे कौन है ये? तो अगर हम जब रास्ते पे चलते हैं, पुणे में भी है अभी इतना, अब सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं वहाँ कोई डिवोटी है नहीं, तो हम धोती में या साड़ी में या तिलक लगा के चल रहे होते हैं, पार्क में जब कर रहे होते हैं, ऐसे देख लेते हैं ये कौन आ रहा है। सो दिस इज व्हाट, बट यही तो चाहिए लोगों को, अटेंशन। तो आपको मिल जाएगा अटेंशन, बट वो सही तरीके से, चैनलाइज तरीके से होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी अश्योर्ड, कंफर्म कि आपको जो उसका फल है वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई मटेरियल पावर बहुत ज्यादा हो, किसी व्यक्ति के पास बहुत मटेरियली पावरफुल हो, इन्फ्लुएंसर हो, और आपका इतना ना हो, तो भी यू शुड हैव द पेशेंस टू वेट फॉर द रिजल्ट। दैट्स व्हाई डिवाइन जस्टिस प्रिवेल्स, ये एक पॉइंट मेंशन किया हमने। क्योंकि जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं, we have to be assured that rightness will always defeat egoistic adharma। लेकिन उसमें समय लगता है, ऐसा नहीं किया एकदम से। क्योंकि संसार में, इस भौतिक संसार में 99.9% तो ऐसे ही लोग होंगे जो पूर्णतः भगवान को समर्पित नहीं होंगे। कुछ होने का प्रयास कर रहे होंगे और कुछ बहुत कम ऐसे होंगे जो पूर्णतः समर्पित होंगे। तो हमें एटलीस्ट उस पॉइंट 1 में फॉल करना है जहां हम होने का प्रयास करें। और जब हम इस प्रकार से अपने जीवन में भगवान को समर्पण होके हम्बलनेस लाएंगे तो हम भगवान को आकर्षित कर पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ एक ही चीज पसंद है। व्हाट इज दैट? दैट इज हम्बलनेस। नॉट एनी ईगो, नॉट एनी प्राइड, नॉट एनीथिंग एल्स, एनवी, ईर्ष्या, कुछ नहीं। भगवान को ऐसा कुछ नहीं। भगवान को सिर्फ और सिर्फ प्रेम, हम्बलनेस। प्रेम, हम्बलनेस आर द सिनोनिम्स टू ईच अदर। भगवान को सिर्फ वो पसंद। जब हम तक हमारे जीवन में इस प्रकार से अहंकार हो कि नहीं मैं अब भक्त बन गया, मैं अब कथा कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा कीर्तनिया हूँ, मैं बहुत अच्छा मृदंगा प्लेयर हूँ, मैं बहुत अच्छा भगवान के लिए कुकिंग करती हूँ, बहुत अच्छी गार्लैंड बनाती हूँ, ड्रेसिंग करती हूँ, दिस एंड दैट, इवन इन द स्पिरिचुअल लाइफ इट विल हार्म अस। दैट्स वाई जो हमने बोला कि जो मैनिपुलेशन है वो ईगो है, ये आध्यात्मिकता में भी आपके लिए घातक है और भौतिकता में भी बहुत बड़ा घातक है। तो फॉर द डिवोटीज एंड फॉर हु आर एस्पायरिंग टू बी डिवोटी और हु आर नॉन डिवोटी, दिस भगवद गीता इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ईगो से रिलेटेड एक उदाहरण, मैं एक स्टोरी में स्मरण कर रहा हूं। एक मूर्तिकार पता है ना क्या होता है? मूर्ति बनाने वाला। और गधे की कहानी है, मूर्तिकार और गधे की। मूर्तिकार ने माता दुर्गा की बहुत अच्छी मूर्ति बनाई। अब उसको कहीं वो पहुंचानी थी, तो इसके पास एक गधा था। गधा तो आप इमेजिन करो गधा कैसा होता है। उस गधे के ऊपर वो मूर्ति रखी बहुत बड़ी और सफर की ओर निकल पड़ा। अब माता दुर्गा का जो प्रतिबिंब था या मूर्ति जो थी वो जा रही थी, तो रास्ते में जो जो आ रहा था वो माता दुर्गा को प्रणाम कर रहा था, दंडवत कर रहा था। ये देखा गधे ने। गधे को उसको मालूम नहीं कि माता दुर्गा कौन है, और मेरे को माता, उसको लगा सामान है कुछ, तो उसको लग रहा है मेरे को इतना सम्मान क्यों मिल रहा है, सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। वो बहुत खुश हो रहा है, उसको उसकी स्माइल आ रही है अभी। वो बड़े प्राउडली अब उसने अपनी पीठ भी सीधी कर दी और चल रहा है मंजिल को
तो सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, वहां सब लोग रुके, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, बोले चलो भाई मेरा सम्मान है, मैं तो घोड़े से भी ऊपर हो गया, अभी तक मेरे को बैड एग्जांपल देते थे, बोलते हैं ना सवारे गधे जैसा है तू, गधे की बेचारी की कोई गलती नहीं, मेहनत करता है, तो लेकिन गधे को तो बेचारे को बुरा लग रहा है ना कि सब लोग उसकी बैड एग्जांपल दे रहे हैं, तो अब उसको प्राइड फील हो कि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। अब उसको उसका अहंकार हो गया कि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन असली में प्रणाम किसको कर रहे थे, माता दुर्गा को, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं। और जब वो गधा वापस जा रहा है, अब उसके ऊपर कुछ है नहीं, तो उसको कोई सम्मान नहीं दे रहा है, अब उसको अहंकार आ गया, क्या मुझे सम्मान क्यों नहीं दे रहे हैं भाई, मैं रुका हुआ हूँ, मैं जा रहा हूँ, पहले सब लोग प्रणाम कर रहे थे, अभी कुछ ही घंटे में इनका नेचर चेंज हो गया, तो अब वो अपनी आवाज में उस चीज को रिग्रेट करने लगा। तो वही हालत हमारी भी, सॉलिटी से अगर हमारे जीवन में अहंकार है तो हम क्या है, वही प्राउडली, अगर जब भी अगर किसी के भी जीवन में, सिर्फ हमारे जीवन में, किसी के भी जीवन में, तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है अगर हम इस चीज को समझे। श्रीमद् भागवतम के आई गेस स्कंद 7 में वर्णन होता है, स्कंद 8 में बलि महाराज की कथा का वर्णन होता है। बलि महाराज बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, 12 महाजनों में एक आदमी। अब जब उन्होंने सब कुछ एक्वायर कर लिया, तो अब भगवान को आना पड़ा, किस रूप में भगवान आए, वामन रूप में, ये सब मालूम है ना, तो वामन रूप में है। अब उसको अहंकार था, मैं तो कुछ भी दे दूं, ब्राह्मण है, हालांकि उनके गुरु ने बोला कि ये ब्राह्मण ही भगवान है, उन्होंने मैं सब कुछ दे दूंगा, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, वो अहंकार था, वो भी अहंकार था उस समय। तो भगवान ने बोला मुझे क्या चाहिए, 3 पग, उन्होंने बोला 3 पग, ये कौन सी बड़ी बात है, ये भी अहंकार था। और भगवान ने कितने पग में सब कुछ ले लिया, 2 पग में, और तीसरे पग में क्या बोला, हाँ मुझे, अब मैं तुम्हारे, वो बलि महाराज बोलते हैं कि अब आप मेरे मस्तिष्क पे अपना चरण रख दीजिए, जो बलि महाराज रिग्रेट करते हैं कि दैट वाज माय फॉल्स ईगो टू थिंक दैट आई कैन गिव एनीथिंग टू द लॉर्ड, टू एनीवन, टू ब्राह्मण। तो इसलिए ये सारी एग्जांपल्स हमारे जीवन में, चाहे गुड हो या बैड हो, भागवतम हो, भगवत गीता हो, अन्य ग्रंथ हो, ये सब हमें सिखाता है कि जब तक हमारी मंजिल सही नहीं होगी, खुद को अपने आप को चैनलाइज नहीं करेंगे, कृष्ण को केंद्र में नहीं करेंगे, तब तक हम गधे ही कहलाए जाएंगे। Every soul has the choice between ego and surrender. Our spiritual progress depends on choosing Krishna over false ego. हर जीव के पास, हर आत्मा के पास, हम आत्मा है, स्वतंत्रता है कि हम अब अहंकार को अपने जीवन में स्वीकार करें या समर्पण को स्वीकार करें। जब तक हम समर्पण को स्वीकार नहीं करते तब तक अहंकार रहेगा, अगर हमें समर्पण को स्वीकार करना है तो अहंकार को निकालना पड़ेगा। अगर हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की भी बात करें, अब इसको हम जीवन में कैसे इंप्लीमेंट करें, हमेशा अपने आचरण पे हमें ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व अटैचमेंट टू पोजीशन, रिकॉग्नाइजेशन और मटेरियल पोजीशन, जो भी है आपके जीवन में, मटेरियली भी कोई ना कोई कहीं सेटल्ड होगा, जॉब कर रहा होगा, कोई कॉलेज लाइफ में होगा, या कोई जॉब के लिए परस्यू कर रहा होगा। हमें हमेशा अपने दिनचर्या में, मैं तो ये वर्णन करता हूँ अपने लिए भी और आप सबके लिए भी, कि हर दिन अपने क्रियाओं पे का विश्लेषण करें। और वो संध्याकालीन में करते हैं, सोने से पहले करते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं, लेकिन करे कि मैंने वो जो क्रिया की, क्या वो कहीं अहंकार में तो नहीं थी, क्या मैं वो कोई क्रिया ऐसी तो नहीं कर रहा था जो विशेषकर भगवान या किसी भक्त को मैंने ऑफेंड कर दिया। हमेशा अगर हम समर्पण भाव से किसी वैष्णव के समर्पण या गाइडेंस में रहेंगे, तो हम हमेशा अपने मिथ्य अहंकार को, फॉल्स ईगो को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया एलिमेंट जो हम आगे एक और क्लास है हमारा, उस पर भी वर्णन करने वाले हैं, किसी एक वैष्णव के गाइडेंस में रह के ये हमेशा चेक करें कि कहीं मैं कुछ त्रुटि नहीं तो नहीं कर रहा हूँ, कोई गलतियां तो नहीं कर रहा हूँ। वी शुड रिसीव फीडबैक नॉट जस्ट फ्रॉम डिवोटीज, डिवोटी तो होना ही चाहिए जीवन में जो हमें ये फीडबैक दें, लेकिन अल्टीमेटली हमें अगर मेटेरियली भी हमारे साथ कोई रिलेशन है, जिस प्रकार से माता पिता मान लीजिए नॉन डिवोटी है, कभी कभार हस्बैंड वाइफ दोनों डिवोटी नहीं होते हैं, एक ही कोई डिवोटी होता है, तो वहां पे भी हम एक प्रॉपर ले सकते, सबसे अच्छा गाइडेंस घर वाले ही दे सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा क्यों, अगर आपके प्रश्न हो तो उनसे हम वो गाइडेंस दे सकते हैं कि कहाँ पे मुझे क्या सुधार लाना चाहिए, तो ये हमारे लिए काफी स्पिरिचुअली बेनिफिशियल रहता है। और जब तक हम
ह्यूमिलिटी को, हम्बलनेस को कल्टीवेट नहीं करेंगे, तब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी। और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, अप्लाई करने का तरीका ये है कि वी शुड रेगुलरली चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। जब तक हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप नहीं करेंगे, यानी कि भगवान से हम सेवा की भीख नहीं मांगेंगे, भिक्षा नहीं मांगेंगे, तब तक ये सारी चीजें हमारे जीवन में नहीं। बिकॉज यू हैव टू, बिकॉज हर व्यक्ति को पैसा पसंद है, ऐश्वर्य पसंद है, और वो आता है समय से। और अगर हमने वही समय कृष्ण को दे दिया तो कृष्ण भी आपको बहुत कुछ देंगे। आपको पीसफुल नेचर प्रोवाइड करेंगे, आपको कंपोज्ड रखेंगे, आपको ज्ञान प्रदान करेंगे, आपको ऐसा परिवार, आध्यात्मिक परिवार प्रदान करेंगे जहां आप एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन उद्देश्य भगवत धाम की प्राप्ति, ना कि किसी को हराना, किसी को कुछ लूटना या किसी को धोखा देना। भगवत गीता का अध्ययन, प्रभुपाद की अन्य पुस्तकों का अध्ययन, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, दिव्य ग्रंथों का अध्ययन जीवन का एक अटूट अंग होना चाहिए। इससे जब हमें ज्ञान आता है कि जीवन में हमारा अस्तित्व क्या है और उस अस्तित्व को किस प्रकार से हम रिवाइव करें। हमारा अस्तित्व समझते हैं ना, पहचान, जो हमने अभी वर्णन किया, हमारा असली पहचान है भगवान के दास। लेकिन अब वो भूल चुके हैं, हम किसके दास बन चुके हैं? इंद्रियों के। हम किसके दास बन चुके हैं? परिवार के। लेकिन जब तक हम इस पे रीचेक नहीं करेंगे कि अरे परिवार तो कुछ समय के लिए ही है। 2 दिन पहले हमारे किसी व्यक्ति ने बहुत छोटी कम आयु में शरीर छोड़ दिया। Anybody can leave the body tomorrow, today, day after tomorrow, after 10 years, 5 years. तो कोई साथ जाने वाला है? किसी के माता पिता, किसी का पति, बीवी, बच्चे, कोई नहीं जाने वाला। ये जो रिश्ते नाते हैं बस मरगट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कुछ बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तो जब तक हम ये चेक नहीं करेंगे कि कोई जाने वाला है नहीं, एवरीथिंग इज टेम्पररी, तो फिर मैं एक ऐसी चीज तो अपने जीवन में करूं जो मैं साथ में लेके जा सकता हूँ। कोई ऐश्वर्य नहीं लेके जा सकता, कुछ भी नहीं ले सकता, इवन अपना शरीर तक जिससे हम सबसे ज्यादा अटैच हैं, जिसको हम पूरा सवारने में इतना समय लगा देते हैं, वो भी नहीं साथ में जाने वाला। तो फिर एटलीस्ट साथ में जाएगा वो है भगवान का नाम, और कुछ नहीं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो हम एक सही सर्विस एटीट्यूड को अपने जीवन में धारण करते हैं, विच रिड्यूस आवर फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। तो इसलिए शास्त्रों का अध्ययन, प्रॉपर गाइडेंस में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुर्योधन के इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, अहंकार को परे रख के, विद हम्बलनेस एंड विद डिवोशन, हमें समर्पण होगा, with no manipulation and ego, because many times we see devotees even after joining the bhakti हम मैनिपुलेट करते हैं कुछ चीजों को, पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन। अब इसको पॉजिटिव शेप भी दिया जा सकता है। लाइक आई वर्कड इन मैनेजमेंट फॉर अराउंड 5 years इन टेंपल मैनेजमेंट। तो मैनिपुलेट करना होता है। कई बार ऐसे डिवोटीज आते हैं कंप्लेंट करके, है ना, ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, फिर दूसरा व्यक्ति भी उसी की कंप्लेंट लेके आता है। वो सबको तो बोलेंगे नहीं, अरे 5 मिनट पहले तुम्हारी कंप्लेंट लेके आए थे। तो उस समय क्या करना पड़ता है? मैनिपुलेट। हाँ हाँ माता जी, वो थोड़ा गलत है लेकिन चलो समझा देंगे, आप तो सीनियर है। फिर दूसरा है ना, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, वो माता जी थोड़ा सा माता जी हैं तो इसलिए थोड़ा सा नेचर होता है वजह, लेकिन आप तो सीनियर है, तो दोनों को सीनियर बोल दिया, तो मैनिपुलेशन हो गया। लेकिन उसको पॉजिटिव शेप था क्योंकि मिशन बड़ा है। दिस इज पॉजिटिव, ऐसा ही होता है जीवन में। लेकिन अगर मैनिपुलेशन गलत तरीके से, मतलब ऐसा हो कि अब डिवोटी को बोल दे, लड़ाई करवा दे 2 डिवोटी के बीच में। हाँ, एक व्यक्ति जैसा मेरे जैसा कोई व्यक्ति आए, अरे आपका नाम क्या? दिव्या। अरे आप तो दिव्या, वो कुकिंग के टाइम हमेशा फोन चलाती रहती है। मैंने बोल दिया, किसी माता जी ने बोला, तो माता जी कुकिंग टाइम ऐसा होता है, तो दिव्या के पास जाऊंगा, अरे आपको पता है वो, आपने हाँ बोल दिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने बोला हाँ हाँ मैंने भी देखा है, अरे वो बोल रही थी कि वो फोन चला रही, बोला तो मैंने, तो मैनिपुलेशन है। दुर्योधन इस प्रकार हो गया इंसान। तो अगर उद्देश्य सही है, थोड़ा पॉजिटिव मैनिपुलेशन इज ओके, बट वो जीवन का वो नहीं होना चाहिए। ये भी सिर्फ मैनेजमेंट तक सीमित रहना चाहिए, सबको नहीं करना। सत्य बोलना चाहिए, क्लियर बोलना चाहिए, उससे जीवन सरल हो जाता है। ऐसे कई बार डिवोटीज भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अपने जीवन को। ऐसा कभी होता है ना, अभी लाइक जस्ट एन एग्जांपल, मंदिर में 10 बजे बोला पहुंचने के लिए, 4 बजे बोला पहुंचने के लिए, व्हाटएवर। अब लेट हो गया तो स्पेसिफिकली बोल दो कि प्रभु जी मेरे को लेट हो गया, मैं लेट हो जाऊंगा, उसमें बात घुमाएंगे। प्रभु जी गाड़ी का पंचर हो गया ना, मैं इसलिए आ नहीं पाया, तो क्या कर दिया? मैनिपुलेट कर दिया। दिस इज ऑल्सो मैनिपुलेशन।
बी वेरी स्पेसिफिक, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा करेक्ट करेंगे, डांटेंगे या कुछ और होगा, तो अगली बारी के लिए थोड़ा सा और, लेकिन यहाँ तो शायद कुछ हो ही ना, तो आपका ही जीवन सरल हो जाएगा. नॉट नीड नॉट टू डू दैट, बट मेनी टाइम्स डिवोटीज डू दैट. दिस इज माय व्हाट आई हैव सीन, बट we should make it our life simple. और ego, devotees में भी ego आता है, तो that's why I'm saying कि ये जो टॉपिक है devotees, non devotees या aspiring devotees सबके लिए बराबर है. डिवोटीज में भी ईगो आता है. अब ईगो कैसे आता है कि वो अब भौतिक संसार में, आध्यात्मिक संसार में वो जाएगा, तो जैसे आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करेगा, तो कंठी मिल गया, धोती मिल गया, या साड़ी मिल गया, तिलक मिल गया, तो सम्मान मिल गया, तो सम्मान है, मेरे को तो हरे कृष्णा कर रहे हैं, नाउ आई एम सीनियर. तो इस प्रकार से भी ईगो आता है. कोई कीर्तन कर लिया, आप कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, तो ईगो आ गया, तो उसको रिजेक्ट करना. अगर कुछ अप्रिसिएशन है, किसी प्रकार से कोई पॉजिटिव फीडबैक है, उसको भगवान को समर्पित करो. अगर कुछ किसी प्रकार से नेगेटिव है या कुछ करेक्शन है, फीडबैक है, उसको जीवन में धारण करके अपने आप में सुधार. दिस इज व्हाट वी कैन डू, दैट्स इट. सो ये चीज, इसलिए इसी के साथ एंड करते हैं. May we learn from Duryodhana's example and surrender our false ego to serve Krishna with humility and devotion, with no manipulation and ego. So I hope सब डिवोटीज को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा. लेकिन अगर किसी को कोई प्रश्न है, so we can carry with that. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. So कितनी देर तक स्ट्रेच कर सकते हैं माता जी, with your permission? Yes, you can continue. Well, it depends on the questions. Online तो होंगे, but first to the offline devotees. Please do not hesitate, please. You can inquire. Because after inquiring, or after, even if you are having some suggestion or correction, that can be also done. But inquire करने के बाद ही हमारे जीवन का जो अज्ञानता है वो खत्म होता है. अगर हमारे जीवन में प्रश्न नहीं है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है, तब तक हम इस कृष्ण तत्व ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे. तो जिज्ञासा होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए. You can think about it. Anyway, so online, if anybody devotee wants to unmute, yes, Akashito, you have raised your hand, please. हरे Was it कृष्णा audible? प्रभु. हरे कृष्णा. इधर क्यों नहीं आ रहा? इसका म्यूट है क्या? एक जस्ट वेट अ सेकंड ब्रो. आवाज कैसे आएगा? आई नो ऑडिबल नहीं. अरे आपका म्यूट है. अच्छा, यू कैन अनम्यूट. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली एंड वंडरफुल सेशन. प्रभु जी, मेरा छोटा सा प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि अगर हमें अपने फॉल्स ईगो को ख़त्म करना है, तो हमको किसी डिवोटी की गाइडेंस में रहकर या उनको अपने आप को रीचेक और करेक्ट करना है. पर अगर हम इस स्थिति में हैं कि कभी कभार हमारी नेचुरल प्रोपेंसिटी है क्या हो कि गया? हम जस्ट वेट अ सेकंड. टीवी ऑफ हो गया. यस, होल्ड ऑन. यू आर ऑन बिग स्क्रीन. Yeah, please repeat. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. थैंक यू सो मच फॉर सच अ लवली सेशन. मेरा छोटा सा प्रश्न था कि जैसे हमने कहा कि फॉल्स ईगो को ख़त्म करने के लिए हमको किसी की गाइडेंस में रहना चाहिए और को रीचेक करना चाहिए. पर हमारी जनरल प्रोपेंसिटी है कि कोई भी हम काम या सेवा करें तो हम उसमें देखते हैं कि ये तो एकदम परफेक्ट है, और अगर कोई इसको करेक्ट करे या बोले कि ये गलत है और जिससे हमारे फॉल्स ईगो को ठेस लगे, तो हम उल्टा उसी पे डाउट करने लगे और उन्हीं को गलत बोल दे, नहीं नहीं आप गलत हो, और उनके काम में फॉल्ट निकालने पड़े. तो ऐसी स्थिति में से हम फिर कैसे निकल सकते हैं? तो ये भी अहंकार के कारण ही है. इसका कोई और रीजन नहीं है. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द अहंकार ओनली. इसमें जो टॉपिक है, हाउ टू सर्व इन डिवोटीज एसोसिएशन हम्बली, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है. विशेषकर जब हम सीनियर, जो जिनके समर्पण होके, जिनके गाइडेंस में शिक्षित होके हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं की फीडबैक को पॉजिटिवली नहीं ले, तो देन देयर इज अ बिग क्वेश्चन कि दैट सेवा इज
नॉट करेक्ट। तो फिर भगवान को तो प्रसन्न तो कभी आप कर ही नहीं सकते उस सेवा के माध्यम से। इवन इवन इन आर्मी, अगर किसी प्रकार से जो सीनियर हैं, कमांडर हैं, वो कमांड गलत भी दे, तो जो जूनियर्स होते हैं ना, वो चाहे ऑफिसर ही क्यों ना हो, तो उनको वो फॉलो करना पड़ता। इसी प्रकार से वैष्णव कल्चर में भी जो पूर्णतया समर्पित भगवान का भक्त है, वो किसी प्रकार से अगर हमें किसी कारणवश हमें क्रिटिसाइज कर ले, चैस्टाइज कर ले, या हमारी सेवा में किसी प्रकार से कोई करेक्शन दे दे, तो भी हमें उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। जो बहुत बहुत कम है ऐसा जीवन जहां पे कोई आपके आध्यात्मिक ज्ञान के साथ जोड़ता है और फिर उसमें भी सुधार लाने का प्रयास करता है। श्रील गुरुदेव कहते हैं, द वन हु चैस्टाइज यू द मोस्ट लव्स यू द मोस्ट। जो आपको सबसे ज्यादा डांटता है वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। जैसे माता पिता बच्चे को डांटते हैं, गुरु भी उसी प्रकार से अपने चेले को डांटता है। और उसी प्रकार से जो सीनियर डिवोटी है, जिनके साथ हमें पारिवारिक या ऐसा कोई संबंध स्थापित किया हुआ है, जहाँ वो बड़े हक से कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, तो उसको बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। वो बहुत कम होते हैं जिस प्रकार से आपको फीडबैक देंगे। सो डूइंग सर्विस with intention to please Krishna and his pure devotee is very nice. But while performing the service, if some correction is there, positive correction is there, we should take it very happily and feel also very fortunate that somebody is there to correct us. नहीं तो अदर संसार, पूरे संसार में क्या है, आपको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे कोई सही रास्ते पे ले जाने के लिए आपको मार्गदर्शन करे, तो यू शुड फील वेरी हैप्पी एंड लकी, राइट? हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। Any other devotee? Please. Offline? Yes, ma'am. जो महामंत्र का जाप करके दूसरे अहंकार वाला हाँ. हो जाए। Yes. Are you chanting? हाँ, very nice. How many rounds? One round. तो यानी कि अहंकार का 1% खत्म। एक महामंत्र में बहुत ज्यादा पोटेंसी। शास्त्रों में लिखा है, एक हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण, एक महामंत्र का उच्चारण कितने अश्वमेध यज्ञ के बराबर? कैन यू इमेजिन कितने अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ पहले के समय में अश्वमेध यज्ञ होते, 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद एक पोजीशन मिलता था, जैसे इंद्र का। कितने, कोई क्या एक रफ आइडिया? 100, 1000, लाख, करोड़, कितने? 100, 1000, लाख भी समझते, करोड़ भी समझते, लेकिन उधर बताया गया है, अगर कोई एक हरे कृष्ण महामंत्र की तुलना इस प्रकार से करे कि वो कितने अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, वो पाखंडी है, क्योंकि वो अनलिमिटेड अश्वमेध यज्ञ, अनलिमिटेड गोमेध यज्ञ के बराबर है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का सिर्फ एक उच्चारण, विशेषकर जब हम कलयुग में इसका जप करते हैं, महाप्रभु के द्वारा उस परंपरा के साथ जुड़ते हैं, तो वो इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज कृष्णा डांसिंग ऑन योर टंग। नो, इट डिपेंड्स ऑन अस, किस इंटेंसिटी के साथ और किस भाव के साथ हम भगवान को पुकार रहे हैं। If you are chanting with mobile phone, it will still benefit you, but it will not benefit you with the Shuddha Harinam. तो it depends, of course. तो आप माला को बढ़ा सकते हैं ग्रेजुअली, जैसे जैसे सीनियर्स की गाइडेंस में नियम पालन करने से शुद्धता आती है माला के प्रति, और एक क्लिनिशन होता है, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं, नशापान नहीं, जुआ नहीं, अवैध संबंध नहीं। तो जब हम ऐसे जीवन में करते हैं तो महामंत्र के प्रति जो हमारा समर्पण है वो डेवलप, और जब हम महामंत्र को सही तरीके से जप करते हैं तो स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, अपने उस आइडेंटिटी को रिवाइव करना प्रारंभ करते हैं। वन शुड इंक्रीज द राउंड, बिकॉज एक महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितने बार आए? 16 बार है, 8 बार हरे आया, 4 बार कृष्ण आया, 4 बार राम आया। वो जब हम इसको 108 बार जपते हैं, वो 1728 बार आता है। और जब हम ऐसे ही 16 माला करते हैं तो इट बिकम्स लाइक 27,000 समथिंग। तो एक जीव, एक ह्यूमन एक दिन में लगभग 26,000 प्लस सांस लेता है, इनहेल एक्सेल। तो एटलीस्ट उतना नाम तो ले। तो 16 माला में अगर आने में
करने में समय लगता है, तो ग्रेजुअली ऑन एवरी एकादशी वी कैन इंक्रीज द राउंड, so it will help us. So it is very important and beneficial. So you will feel it if it is with your pure intention. But devotees association do matters. भक्तों का संग होगा, जैसे आप लोग आप भी सोसाइटी में रहते हैं, so it's a wonderful thing. So it's a one family. So like a one family go to Goloka. This is a very pure intention. Any other devotee? So we always say we have to chant, we have to chant in association of devotee, just now also you mentioned. Why so association is given so much importance that sometimes people feel like मैं जो अकेले में कर रहा हूँ बहुत अच्छा peace मिल रहा है, and in association में थोड़ा disturb हो जाते हैं. So still why it is said that association is good? देखो एसोसिएशन, why association is important? बिकॉज जैसे चोर को चोर की संगति अच्छी लगती है, डाकू को डाकू की संगति अच्छी लगती है, वैसे भक्तों को भक्तों की संगति अच्छी लगती है. इंडिविजुअल गेम इन द कलयुग इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आप अकेले एकांत में रहेंगे तो इंद्रियां जो होती पूर्णतः विश्व समर्पित नहीं होती, लेकिन भक्तों के सिर्फ रहने मात्र से हम जो है पूर्ण रूप से सही क्रिया कर सकते हैं. वो जब डिस्टर्ब होने वाला जो चीज रहता है वो तभी होता है जब false ego is there. So that is a reason for it, and it is of course mentioned in the Bhagavad Gita and Bhagavatam as well, that just because of the false ego, somebody corrected or somebody's nature is not equivalent to my nature, we start criticizing that devotee, we start finding fault in that devotee or anything else. But अगर हम उस गोल को, उस उद्देश्य को, उसका चिंतन हम हर समय करते रहे, विचार करते रहे, तो कोई भी ABCDEFG कोई भी ऐसा व्यक्ति भक्त बन रहा है या अच्छा है या जैसा भी है, उसको हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे. We should not be get affected all the time. Yes, sometimes devotees, there may be some devotees जिनके साथ हमारा compatibility fit नहीं बैठ रहा है due to any reason, specific reason, तो हो सकता है कि हम उसके पूर्ण रूप से संग में ना हो, लेकिन सम्मान जो है पूर्ण रूप से होना चाहिए, बिकॉज हिज एस्पायरिंग. बिकॉज अगर हम किसी कारण भी उनके प्रति सम्मान नहीं रखते हैं तो यानी कि हम भगवान से ईर्ष्या अभी भी अपने हृदय में रखते हैं. यू कैन एसोसिएट लेस, बट वी शुड नॉट हैव दैट नहीं मैं बाकी तो ऐसे ही. मे बी दैट डिवोटी इन अ कमिंग टाइम मे ग्रो इन अ मच बेटर वे देन अस और एनीवन एल्स. इसलिए अगर हमारा भक्त के प्रति भी किसी प्रकार से ऐसा लगता है कि डिस्टर्बिंग है या कुछ है, तो दैट इज समटाइम्स आल्सो ड्यू टू आवर ईगो, एंड वी शुड लुक इनटू, बोलते ना बुरा देखा मैं चला मिला ना बुरा कोई, जब देखा मन अपना मुझसे बुरा ना कोई. वी शुड फाइंड आवर फॉल्ट्स इंस्टेड ऑफ अदर्स. आई एम आल्सो वर्किंग ऑन इट, आई एम जस्ट सेइंग. वेरी नाइस क्वेश्चन. एनी अदर डिवोटीज प्लीज गो ऑन. जोर से करना चाहिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम. लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है. जब मैं नया जुड़ा था, अभी भी नया हूँ ऐसे, मतलब बिल्कुल नया जुड़ा था, तो मैं माला हाथ पे करना शुरू किया था. और हमारे कश्मीरी कल्चर में, मैं कश्मीरी पंडित फ्रॉम जम्मू कश्मीर, तो वहाँ भगवान शिव आराध्य, जैसे यहाँ पे गणपति है ना, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू लॉर्ड गणेशा, तो उसी प्रकार से भगवान शिव शिवाइट्स हैं, तो हमारे वहाँ पे भगवान शिव का जो शिवलिंग है वहाँ पे घर पे स्थापित है, घर के थोड़ा सा साथ में. तो आई यूज्ड टू सिट देयर. आई वाज अ वेरी गुड डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, बट मैं हाथ पे शुरू किया, और लेकिन मैं जोर से नया था तो जोर से था हरे कृष्णा, मतलब दूर था और किचन तक आवाज आती थी. लॉबी में कोई गेस्ट वगैरह आए तो उनको भी आवाज आती थी, इसको हो क्या गया भाई, इतने जोर से चला रहा है. लेकिन 2-3 तो ये 16 माला करते कैसे, फिर ग्रेजुअली मुझे समझ में आया कि इतनी जोर से भी नहीं चलाना कि गला फट जाए. कीर्तन के टाइम पे यू कैन डू, बट while chanting you chant Hare Krishna, you should listen. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. इतना ऐसे नहीं यार, जब मैं कर रहा हूँ अंदर नहीं होगा. We should speak, at least we should hear Hare Krishna 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 Hare Hare. और प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉपर हो तो बहुत बढ़िया. तो जब हम गलत जोर थोड़ा वोकल हो गया है, इतना जोर से बोल रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति सुने,
और स्पेशली अगर वो कोई घर पे भक्त हो तो बोल सकता है अरे तूने यहाँ पे स्किप किया हुआ है। जैसे सर मंगल और मैं आपस में कई बार करेक्ट करते रहते हैं। तो इस प्रकार से होना चाहिए कि वी कैन शुड सिट विद द डिवोटीज एंड चैंट, बट इफ डिवोटीज एसोसिएशन इज नॉट देयर वी शुड प्ले प्रभुपाद मंत्रा समटाइम यू नो वेरी हल्का वॉल्यूम में ना, जो ऐसा ना हो कि आपकी चैंटिंग को ओवरलैप करे, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। दिन भर अगर काम करते टाइम अगर हमने यूट्यूब पे मंत्र चलाया तो वो सुनने से भी इजी चीजें हाँ हाँ, वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव, एंड स्पेशली व्हेन इट इज बीइंग प्लेड बाय प्रभुपाद, वो जो छोटा सा मंत्र बॉक्स है, प्रभुपाद की वाणी इज वेरी पावरफुल। उन्होंने पूरे विदेश को, पूरे संसार और ब्रह्मांड को कृष्ण नामामृत कर दिया। तो वी शुड ऑलवेज प्ले हरे कृष्ण 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 हरे। प्रभुपाद वाणी इज वेरी पावरफुल। तो we should always sing, we should always chant while cooking, we should chant while eating, we should chant mentally. So I'm also trying for that, but we all should try for it. Do you have any question? Why? समझ में नहीं आया कुछ? The next one, yeah. I want to know what should we be thinking while chanting? Like what should go in our minds? प्रभुपाद बोलते हैं you need not to think. माइंड का कोई, प्रभुपाद से भी ऐसा ही क्वेश्चन किया। उसको सोचेगा हाँ, माइंड वही तो रोकना है। माइंड, भगवान और भगवत गीता में जब भगवान और अर्जुन का संवाद होता है, अर्जुन बोलते हैं कि आई कैन कंट्रोल द विंड बट आई कैन नॉट कंट्रोल द माइंड। वो तो कुछ ना कुछ सोच ही रहा है। तो अगर उसको सोचना है तो उसको ये सोचना है कि मैं प्रॉपर्ली जब सुन भी रहा हूँ या नहीं सुन रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अभी यहाँ पे सोच रहा है यार, वहाँ पे वो मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज आ, हरे राम 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 हरे। सो माइंड इज वेरी, एक्चुअली क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइंड हमारे अंदर है ना, अंदर ही है माइंड, लेकिन सोचता बाहर का है। और कृष्ण हर जगह है, कृष्ण हर जगह व्याप्त है, बाहर है, लेकिन अंदर से हमें जवाब देते हैं। तो ये उल्टा है। भौतिक संसार में हमें यही कंट्रोल नहीं करना, माइंड को कंट्रोल करना ही तो ये पूरी गेम है। जब तक हम मन नियंत्रित नहीं करेंगे, चेतना पे विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो चेतना को शुद्ध करना है, मन को शुद्ध करना है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ साधन यही है कि अपने विचारों को शुद्ध करके, महामंत्र का जप करके, नियम पालन करके, भक्तों के संग में, अपनी संगति से जो क्रिया है उसमें कृष्ण को केंद्र। बट इनिशियल अगर स्टार्टेड दैट तो कैसे आई विल कंसंट्रेट मोर कि मैं ज्यादा कर पाऊं। At least one round you can start. How many rounds are doing? अब एक राउंड अब स्टार्ट करो, ठीक है? तो आप एक राउंड पूरा डेडिकेटली करो। That is comparatively better than false japa. That is mentioned in the Bhagavad Gita 3rd chapter Karma Yoga. Yesterday we were reading about it. तो आप अच्छे से उसको डेडिकेटली जप करो, आपका ऑटोमेटिकली टेस्ट जरूर होगा। इफ यू फील कि अभी मेरे को नियम पालन करना बेटर फील हो रहा है, तो मैं एक एक नियम पालन कर सकती हूँ, तो डू इट। It will help you chanting. If you're not able to follow the rules and regulation right now, that's okay. Need not to pressurize yourself. मैंने बताया किसी प्रकार का मांसाहार नहीं, नो नॉन वेज फॉलो हो रहा है। हाँ, तो बस उस पर कंट्रोल करना है। इट्स ओके, इट्स फाइन। आई वाज आल्सो, हम बहुत खाते थे, मैं नहीं खाता था लेकिन खाते थे। तो ये सबसे मुश्किल है, नो अनियन गार्लिक मशरूम। हाँ, ये तो आजकल बच्चे गार्लिक ब्रेड खाते हैं। मैं तो अभी मैं भैया के वहाँ आया हूँ, रेजिडेंस वहाँ पे है, तो वहाँ फ्लाइट्स हैं। हमारे जम्मू में इतना फ्लाइट सिस्टम होता नहीं है, प्रॉपर घर जैसा होता है। तो जो नीचे कुछ भी बना होगा तो उसका जो एरोमा है वो ऊपर रहता है। तो मैं गया किसी में, भाभी प्याज बना रही हो क्या? तो मैं आई वाज लाइक, बोलते पागल है क्या तू, ऐसे मतलब प्याज बनाओगे? और स्पेशली व्हेन वो खाते तो वो भी नहीं, लेकिन बट समटाइम्स दे मे। लेकिन अब जब हम आए हैं, प्रॉपर यूटेंसिल्स अलग हैं, कुकिंग प्रॉपर है ये, तो फिर वो नीचे से सुगंध आ रही थी जिसको हम दुर्गंध कहते हैं। तो वो प्याज लहसुन इतना आपको, यू विल स्टार्ट हेटिंग इट, बट वो ग्रेजुअली होता है, एकदम से नहीं होता। कभी डिवोटी को प्याज लहसुन अभी ऐसा कुछ आएगा भी नहीं नाक में, तो लगे क्या स्मेल। तो ये ग्रेजुअली होता है, एकदम से प्यूरिफिकेशन है ना, वो प्यूरिफिकेशन। तो जुआ खेलते हो? नहीं, पक्का ड्रीम 11 सर्कल ऐसा कुछ? हाँ, क्योंकि अब जब एक्चुअली 2000 मैं 12-13 में जुड़ा, तो उस समय होता था किसी प्रकार का जुआ नहीं, जुआ कौन खेलता है यार। तो मैं उस समय बोला था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है संसार में। तो प्रभुपाद कितना पहले ये बताए, तो अब समझ में, क्योंकि अभी आने वाला था ना ड्रीम सर्कल 11 एंड सम अदर एप्लीकेशन जहाँ पे सट्टेबाजी वगैरह लीगल कर दिया गया। तो इसलिए यूथ से जुआ तो नहीं खेलते, आप भी तो नहीं खेलते ड्रीम 11 सर्कल ना, तो ये जुआ में तो ये आपका एक रूल तो फॉलो हो गया। तो अभी सिर्फ 75% है, नो इलिसिट सेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, पवित्रता।
क्योंकि ये 4 स्तंभ है, जैसे कोई भी घर खड़ा होता है ना तो उसके 4 स्तंभ होते हैं, पिलर्स होते हैं। तो ये 4 नियम 4 स्तंभ हैं आध्यात्मिकता के। और उस घर के नीचे जब आपको घर बनाना है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ, ऊपर पूरा वो छत बनाना है, तो उस घर को खड़े करने के लिए पिलर्स चाहिए। तो एक पिलर यही है, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं, संबंध स्थापित होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम रखो, संतान उत्पत्ति करो, दैट इज नॉट बैड, कृष्ण को केंद्र में रखें। बट व्हाट इज गोइंग राइट नाउ, दिस लाइक लिव इन रिलेशन इज बीइंग देयर एंड उसको सपोर्ट किया जाता है, ऐसे दो लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये नहीं होना चाहिए। ये एक स्तंभ है जिससे हमारे जीवन में क्या आता है, पवित्रता आती है। दूसरा हो गया किसी प्रकार का नशापान नहीं। नशापान में सिगरेट, शराब, प्याज लहसुन भी आता है उसमें, चाय, कॉफी, चॉकलेट, ये सब आता है। जो मुश्किल रहता है बच्चों के लिए, जो चाय, कॉफी, चॉकलेट कौन छोड़ेगा, चाय कैसे छोड़ेंगे। तो ये इससे हमारे जीवन में तपस्या, ये हमारे जीवन का तपस्या है कि छोड़ नहीं पा रहे हो, नहीं छोड़ पा रहे हो। मेरे को चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो बच्चे इतने 80-80, 100-100 रुपए का चॉकलेट लेते थे। मतलब मैं कब अर्निंग हो जाऊंगा तो आई विल गेट इट। लेकिन अर्निंग से पहले प्रभुपाद ने मेरे को इस्कॉन से जोड़ दिया। तो जैसे अर्न शुरू किया तब तक चॉकलेट बंद हो चुकी थी। फिर चॉकलेट देख के मेरे को सब क्रेविंग होता था, नहीं अब तो पसंद नहीं है, तो ऐसे कोई ऑफर भी करे तो नहीं है। तो ये दूसरा स्तंभ। तीसरा है किसी प्रकार का नशापान, सॉरी, प्याज लहसुन नहीं, किसी नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग में फिश ईटिंग भी आएगा, एग। मुझे भी है, आपने देखा मेरे टांगों में ये लगा हुआ है, मुझे भी। लाइफ इज ऑल अबाउट डेफिशिएंसी। सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है कि हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है, तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करना है। बाकी जो बॉडीली प्लेटफॉर्म पे आई आल्सो हैव द लेग पेन। अब B12 का बहुत सारी कहानी सुना सकता हूँ। B12 का मुझे टेस्ट बोला करने के लिए, ब्लड टेस्ट। तो उसका देखा, अरे उसका कॉस्ट पड़ रहा है ब्लड टेस्ट का 3000 रुपये। 3000 रुपये आफ्टर लिविंग जॉब, 3000 रुपये टेस्ट के लिए ठीक हो जाएगा। तो मैंने वो टेस्ट भी नहीं कराया। तो ये B12 है या कोई भी है, ये इसको रिकवर करने के लिए और भी मेडिसिन आती हैं जो शुद्ध बनी हुई हैं, तो वो आप ले सकते हैं। हाँ, डॉक्टर्स तो बोलेंगे ऐसे। स्कूल ऑफ थॉट्स एक्चुअली रहेगा वहाँ पे। अब वो किस थॉट के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं वो, इवन व्हेन वी विजिट द फैमिली डॉक्टर, आप लोग तो फास्ट रखते हो, आपके साथ ये, आपके साथ वो, आपके साथ, फिर उसका हफ्ते बाद क्या हो गया, कुछ बीमारी निकल गई, वो हॉस्पिटल थे 1 महीने के लिए। अभी मैं मम्मी माता पिता को बोल रहा था, तो अब वो तो डॉक्टर थे और सब कुछ खाते थे, उनके साथ तो होना नहीं चाहिए, है ना। माइकल जैक्सन नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने कितने सारे बॉडीगार्ड्स रखे थे, कितने सारे अपना डॉक्टर्स रखे थे कि उनको अपनी एज को हाँ कम करना था, लेकिन लोग जितना जीते हैं उतना भी नहीं जी पाया बेचारा। तो ठीक है, प्रॉपर वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, बट नॉट द कॉस्ट ऑफ किलिंग एनिमल्स। जैसे वो मछलियां वहां पे तैर रही है, तो मैं बोला मेरे को भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी है, तो मैं बोला चलो एक निकाल के मुंह में डाल। तो वो बेचारी जी रही है। तो मेरे को, मैं खुद ना मारूं तो दूसरे को मार दूं, ऐसा सही नहीं है। यहाँ तो खाने को अभाव, माता जी ने प्रसादम की व्यवस्था ना की है, तो मेरे को कहीं कुछ खाने को मिले नहीं, आगे पीछे जंगल है चारों तरफ से, फिर मैं वो मछली को मार भी सकता हूँ फॉर, है ना, सेंसिटिविटी, फॉर अवर ऑफ कोर्स नीड, सर्वाइवल, यस, दैट कैन बी। लेकिन इतना कुछ है खाने को। अभी यहाँ पे मैंने कुछ नई नई चीजें खाई। अंजीर, है ना, अंजीर जम्मू में मिलता नहीं है, बड़ा स्ट्रेंज है। जम्मू में उसका ड्राई फ्रूट मिलता है लेकिन अंजीर नहीं मिलता है। यहाँ में कितना अच्छा चीज है वो, फुल ऑफ जूस। फिर एक और चीज खाया, कस्टर्ड एप्पल, जम्मू में इतना मिलता नहीं है, मैंने शायद खाया नहीं। तो अलग अलग यूनिक चीजें। तो कृष्णा ने इतना कुछ बनाया है, फुल ऑफ, है ना, रस है उसमें, इतना टेस्ट है, यू कैन relish it, but if you're not relishing animals and other things, that is not good. तो ये तीसरा स्तंभ है। चौथा स्तंभ कौन सा रह गया? किसी प्रकार का नशा नहीं हो गया, किसी प्रकार का जुआ नहीं, नो इलिसिट सेक्स नहीं, किसी प्रकार का जुआ नहीं। ये जो मांसाहार नहीं करते ना, तो इससे सत्यता आती है हमारे में, राइट? सत्यता नहीं, इससे नहीं सत्य को नहीं, व्हाट इज दैट द वर्ड, दया, दया आती है, मर्सी आती है। जब तक हमारे जीवन में दया नहीं होगा तब तक हम तो क्रूर हैं, दुर्योधन जैसे। एंड नाउ द लास्ट इज किसी प्रकार का जुआ नहीं। ये बचा था नहीं, जुआ, ट्रुथफुलनेस, जुआ नहीं। तो आई विल रिपीट इट, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। किसी प्रकार का मांसाहार नहीं, किसी प्रकार का जुआ नहीं, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं, किसी प्रकार का नशा नहीं। ये 4 स्तंभ अपने जीवन में धारण करने आध्यात्मिकता के पथ। और उस घर के नीचे श्री श्री राधा श्याम सुंदर होने चाहिए। तो ये हमारे जीवन का गोल होना चाहिए। बट
इट मे टेक टाइम, इतना टाइम ना हो कि ट्रेन छूट जाए, लेकिन एक भक्तों के संग में उनकी शिक्षाओं में रह के समझ सकते हैं क्यों करना है। आप यूथ हो, यंग सोल हो, तो आप भगवत गीता पढ़ सकते हो, सो दैट यू विल हैव द तत्व ज्ञान, साइंटिफिक फॉलोइंग इट। अदरवाइज हम आंख बंद करके फॉलो करने वाले हैं नहीं। मेरे को भी ऐसा था, मैं क्यों सुनूं किसी की, क्योंकि मैंने स्टडी ऑन माय ओन, देन आई स्टार्ट जॉइनिंग इट। इट वाज नॉट कि जस्ट क्विक डिसीजन कैसे चलो आंख बंद करके, क्योंकि इंडियंस हम वो लाइक स्पिरिचुअली तो होते हैं लेकिन सुपरस्टिशियस भी होते हैं। सो इट शुड नॉट बी सुपरस्टिशियस। जो भी यंग सोल्स हैं जो भगवत गीता भागवतम पढ़ सकते हैं, प्रोपा की बुक्स पढ़ सकते हैं, दे शुड रीड एंड गेट द नॉलेज। I am new to this session. आई एम आल्सो तो actually so मुझे पहले ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते थे, तो जब से मैं वो महामंत्र सुनती हूँ ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता मैं क्या सोच रही, मतलब क्या सोच रही थी वो मैं भूल गई। And I deep into that mantra. वेरी So गुड। whole day I used to play the mantra on YouTube and morning rounds I do. Yes, yes, that is wonderful. You can increase your rounds. That Krishna is giving you that realization. Yeah, actually it was like surprising and shocking for me because all negative thoughts. आपको अभी बहुत सरप्राइज मिलेगा, बहुत सरप्राइज मिलेगा। I can share my realization as well, but अभी time. Yes. Any question? Anything? Yes, bro. We always chant Shri Ram Jai Ram. Wonderful. हमने भी पढ़ा, आप थे तब? क्या हमें वो चैंट कंटिन्यू करते हैं या फिर हमें करो ना, श्री राम करिए। इसमें भी राम है, हाँ, उसमें भी राम है, इसमें भी राम है, लेकिन ये परंपरा से दिया गया महामंत्र है। वो मंत्र है, वो भगवान का नाम है। एक बार आपने राम बोला तो आपने लगभग 1000 बार भगवान विष्णु का नाम बोला, लेकिन अगर आप जब एक बार कृष्ण बोलते हो आपने 1000 बार राम बोल दिया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। तो आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप इस महामंत्र का जप करते हो, कृष्ण का स्मरण करके राम का स्मरण करो, तो बात तो एक ही है। हाँ, तो इसलिए जैसे here I am दृष्टिद्युमन दास, but at home I am दीपक, हाँ, they call me दीपक। तो वो दीपक और दृष्टिद्युमन अलग अलग आइडेंटिटी थोड़ी है तो एक ही ना, नाम अलग अलग है। तो वैसे कृष्ण बोलो, राम बोलो, नरसिंह बोलो, लेकिन एक तरीका जो परंपरा से हमें मिला हुआ है, उस तरीके से अगर हम जप करेंगे, that will be much better compared to me। हमने गुरु लिए जो वाइट ने, तो उनके गुरु ने उनको ऐसे बताया कि श्री राम जय राम जय राम का जप। हाँ, वो करिए आप, लेकिन एडिशनली इसको भी करिए। तो इसके लिए मना किया क्या? मना तो नहीं किया। राम शरणम वगैरह से ऐसे होता है ना, उसमें होता है राम शरणम एक सोसाइटी, तो उसमें श्री राम जय राम जय राम। इवन आई एम आल्सो वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स राम। तो अभी जैसे मैं यहाँ व्यास आसन पे बैठा, तो मैंने कहा श्री राम जी का है, तो आई हैव अ वेरी डीप फेथ। तो बहुत अच्छी बात है, आप वो जपिए, लेकिन इसका एडिशनली हरे कृष्ण महामंत्र ऐड ऑन करिए। वो कितना माला करते हैं? 13 अक्षर मंत्र, 13 बार। आप वो कंटिन्यू करो, उसको कोई किसी चीज को डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं, किसी चीज को छोड़ने की आपके लिए भी पॉइंट है, किसी चीज को छोड़ने की भी जरूरत नहीं। आप पहले एक्सेप्ट तो करो। एक्चुअली हमें क्या करना है, अपनी चेतना को शुद्ध करना है। जिस प्रकार से पानी को शुद्ध करने के लिए प्यूरिफायर लगाया जाता है ना, फिर पानी फिल्टर्स वगैरह लगा के, कैंडल्स लगा के फिर पानी मिलता है। उसी प्रकार से अगर आप जीवन में कृष्ण को स्वीकार करेंगे तो आपका फिल्टर हो जाएगा और वो आपकी जो चेतना है शुद्ध होना प्रारंभ होगी। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र एडिशनली जप कर सकते हैं, ठीक है? वो मत छोड़ो, बिकॉज भगवान का ही नाम ले रहे हो। अगर आप बोल रहे हो दुर्योधन दुर्योधन दुर्योधन, वो कुछ भगवत गीता भगवान के द्वारा भूली गई है, भागवतम भगवान के बारे में। भगवत गीता के बाद भागवतम आता है। हाँ, तो उसके बाद जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, उसी प्रकार से ग्रेजुएशन हो गया भगवत गीता, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया भागवतम, पीएचडी डिग्री हो गई श्री चैतन्य चरितामृत। तो आप इस प्रकार से भगवत गीता एक बार पूरा पढ़ लो, फिर भागवतम देखो। भागवतम तो ऐसा है कि भागवतम का भी आपने आश्रय लिया तो आप कभी, आपका आध्यात्मिक में कभी पतन हो ही नहीं सकता, इतना पावरफुल है। वो भगवान है पूर्ण रूप से। बट अभी आप भगवत गीता जब वगैरह पे अपना इंक्लिनेशन, और जो भी भक्त आपके संपर्क में उनके मार्गदर्शन से आगे ग्रो करें। Any other devotee? Online devotees? Sorry. Yes, any devotee online? No? You can raise hand, otherwise
ऑफलाइन दिस इज अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट, टू कम्युनिकेट। होगा कुछ क्वेश्चन? मुझे लग रहा है आपकी आंखों में लिखा क्वेश्चन ना। एनी करेक्शन प्रभु जी? माता जी एनीथिंग? गार्लिक का क्या अपने प्याज को तो मैंने थोड़ा सुना था, बट गार्लिक का कुछ नहीं। हाँ, प्याज लहसुन भाई हैं आपस में, तो इसलिए एक जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु मूवी देखा भाई, नरसिम्हा, महाअवतार नरसिम्हा, तो ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे भाई प्याज लहसुन है, तो जब प्याज छोड़ दिए तो लहसुन भी छोड़ देना है। तो लेकिन इसमें प्रभुपाद एक जगह रेफरेंस देते हैं, प्रभुपाद के द्वारा मैंने जो पढ़ा हुआ है प्याज लहसुन की उत्पत्ति मैनिफेस्टेशन शास्त्रों के अनुसार किस प्रकार से, दो इसकी कथाएं आती हैं। एक कथा जो भी मैं छेड़ूंगा, गौ माता जो माता गाय है वो सनातन धर्म में बहुत पूजनीय है, माँ का दर्जा दिया गया। लेकिन एक यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ, जब कोई गाय बूढ़ी हो जाए ना, बहुत बूढ़ी हो जाए, तो उसको अश्वमेध गोमेघ यज्ञ के द्वारा, नॉट अश्वमेध यज्ञ, गोमेघ यज्ञ के द्वारा सेक्रीफाइस करते थे और उसको उसी समय एक नई योनि प्राप्त होती थी, नया जन्म प्राप्त होता था। इतना पावरफुल होता था वो यज्ञ। और वो जो गाय का जो फ्लैश बोलेंगे, जो बॉडी होती थी, उसको जो चंडाल योनियां होती वो उसको प्राप्त करते, वो खाते थे, ठीक है। लेकिन एक बारी एक ब्राह्मण था, शुद्ध ब्राह्मण, उसने देखा कि गाय का अभी जो शव है वहां पे, शरीर है वो पड़ा हुआ है, और उसको इच्छा हुई कि मैं घर लेके जाऊं पूरा काइंड ऑफ फ्लैश एंड फैमिली के साथ शेयर करूं। लेकिन उसको ब्राह्मण वर्ग से था, उसको लगा कि अगर मैं ये लेके जाऊंगा तो मुझे सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। तो वो क्या करता है, उस लेग को कहीं एक जगह पे एक लेग पीस लेता है गौ माता का, तो उसको एक जमीन में गाड़ देता है, और फिर रात को आता है लेने के लिए। और फिर रात को आता है तो वो देखते हैं लेग जो पीस होता है उससे मैनिफेस्ट हुआ होता है प्याज और लहसुन। तो इस कारणवश वो प्रभुपाद बताते हैं कि ये एक शास्त्र में बताए गए एक कारण इसका ये है। और एक दूसरा कारण है राहु केतु, जब उन्होंने अमृत पिया था और जो जाने ही वाला था गले से, तो क्या हो गया, उसका सर धड़ से अलग कर दिया भगवान ने, और फिर जो रक्त की बूंदे जो जमीन पे गिरी उससे प्याज लहसुन की उत्पत्ति हुई। बट इन एनी केस, अब अगर आप ये स्पिरिचुअल कोई बिलीव नहीं फॉलो करता है, वो डोंट होता ना, इतना रिजिड नहीं होते हैं, तो हम बोलते हैं साइंटिफिक अप्रोच देखें। साइंटिफिक अप्रोच में भी आप पुराना एरा देखेंगे ना, प्याज लहसुन जो चीजें होती थी खाने वाली, ये एक वेल क्लास या गुड सोसाइटी वाले लोग नहीं खाते थे, जिनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होता था, बहुत होता ना बेचारों को कुछ नहीं मिलता था, वो इसकी उत्पत्ति करके खाते थे उसको। एक वेल सोसाइटी, राजा महाराजा लोग कभी नहीं खाते थे। लेकिन कलयुग में वही चीज पसंद आती है हमें जो गंदी हो, तो वो चीज ज्यादा हमें पसंद आती है। तो इसलिए प्याज लहसुन विद ग्रेजुअली हम ये सारी चीजें छोड़नी चाहिए। बट इनिशियली अगर हम नहीं छोड़ पा रहे, अभी पहले छोड़ने से पहले स्वीकार करना है, जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे कैसे? जैन लोगों में ऐसा कहा जाता है कि प्याज लहसुन खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों जमीन के अंदर इसलिए वो खाते नहीं। हाँ, उसमें और भी हैं, जैसा आलू है, मूली है, वो भी नहीं खाते। लेकिन हमारे में प्रॉपर या हमारे जो शास्त्र हैं वो इसकी अनुमति देते हैं, हम खा सकते हैं। हमें से प्याज लहसुन के लिए बोला गया, प्याज लहसुन, और विशेषकर मांसाहार। मांसाहार इज नॉट गुड। मांसाहार, चारों नियम में सबसे पहले मांसाहार का हमें वो करना चाहिए, बिकॉज वो आप किसी दूसरे जीव की हत्या कर रहे हो। वृक्ष की भी तो हत्या कर ही रहे ना, जैसे कड़म खा लिया, हाँ, या कुछ और चीजें ऐसे खा ली, तो हम कर रहे हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं वो करो, दैट इज नॉट सेम। यद करोषि यदर्शनसी तत् करोषि तदर्शी पत्रम पुष्प फलम तयम क्षिप्रेषि। क्या वो मुझे अर्पण करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भगवान को ऑफर करें। तो फॉर द सर्वाइवल वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। ओके, एनी अदर वन, और शुड वी एंड द सेशन हियर? छुपा क्यों रखना, प्राउडली करो। अच्छा, माला उसमें क्यों रखना है? वो इससे ताकि नीचे ना लग जाए। हाँ, तो उसको नहीं, छुपा के प्राउडली करो, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। बाहर इसलिए अब जैसे सोने की चेन होती है तो उसको कितना प्रोटेक्ट करते हैं, हाँ, उसको बैंक में भी डिपॉजिट करते हैं, ये करते हैं। माला इज मोर वैल्यूएबल देन दैट। हमारा अभी जैसे कभी कभार हमारा पैसा गुम जाए, मोबाइल गुम जाए तो चिंतित होते हैं, डर लगता है, लेकिन माला गुम जाए उससे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि वो दीक्षित माला है, गुरुदेव ने दिया है। वो कहीं गुम जाए तो हम क्या करेंगे? तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करके साफ जगह पे रखना चाहिए।
चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, तो इसलिए बता देता हूँ। इसको छुपाना है कोई प्राउडली करो, ठीक। सो आई थिंक वी शुड एंड द सेशन हियर माता जी, राइट? So thank you everyone, offline devotees and online devotees. Hare Krishna. It was very nice interacting with you all, and thank you Mataji and Prabhuji to give this chance to speak on Bhagavad Gita and to purify my senses. Guru Srimad Bhagavad Gita ki, Jagadguru Srila Prabhupada ki.